आज पाकिस्तान में चुनाव है। आज पाकिस्तान में चुनाव है और बलूचिस्तान में आतंकवादी जिहादी स्वाभिमानी बलूच की रक्षा के लिए भी एक सेना है जो पाकिस्तान की सेना बलूचों के साथ। पाकिस्तान की सरकार तो पैसा के लिए क्या नहीं करता है। पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान को चीन के हवाले कर दिया है, क्योंकि पैसा लेंगे हम तो कुछ काम करना पड़ेगा। इसने बलूचों के साथ समझौता कर लिया है। पाकिस्तान की सरकार ने, सेना ने, जो चीन वहाँ पर फैक्ट्री लगाता है, चीन वहाँ पर बलूचों को तोड़ मरोड़ कर, वहाँ पर कौन कौन चीज़ का खदान भी है उसको चीना निकालने के लिए, और सीपैक और पैसा के लिए पाकिस्तान मारा फिरता है। तो वह पैसा देने वाला दुनिया में एक अमेरिका है और सबसे अधिक पैसा देता है चाइना, और वह पाकिस्तान की जनता का सौदा कर लिया है, बलूचों का सौदा कर लिया है पाकिस्तान की सेना और सरकार ने। वहाँ पर बम धमाके होते रहते हैं। वहाँ पर प्रत्येक दिन, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, प्रत्येक दिन होता है। कभी इस प्रांत में, कभी उस प्रांत में, कभी उस प्रांत में। पाकिस्तान को अगर एक आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए तो बेहतर होता। पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित कर, कौन सा सरकार है वहाँ पर, कौन सी संविधान है जो इमरान खान को चुनाव लड़ने से रोक दिया? वहाँ पर क्या होगा? आप इमरान खान को चुनाव लड़ने से रोक दिए और यह भी कहा जा रहा है सरकार बनेगी तो इमरान खान को फांसी दे देगी। आप तो उसके साथ उसका चुनाव भी लड़ने के लिए नहीं दिए, और उसे फांसी का भी धमकी तो मिल रहा है। जेल में तो बंद है, कभी भी हो सकता है। वहाँ पर का इतिहास ही, पाकिस्तान का इतिहास ही कहता है सत्ता से उतरो, फांसी के फंदे पर चढ़ जाओ। सत्ता से उतरो, फांसी के फंदे पर। 1971 से ही यह घटनाएं हो रही है, 1971 से ही। और भारत पर आरोप भी लगाने से पीछे नहीं हटते। अपने गिरबान में झांक के देखते नहीं हैं चाइना। ये पाकिस्तान के लोग अपने गिरबान में देखते हुए पैसा लेते हैं चाइना का। तो चाइना उन्हें समझाता है कि किसी प्रकार से भारत का विरोध करो, तुम्हारा अस्तित्व ही भारत के विरोध में, अगर भारत का विरोध करेगा तो हम तुमको पैसा देंगे। वह इन प्रकार भारत का विरोध करता है और यदा कदा भी धमकी भी देता है। और उसके सभी के सभी, लेकिन वहाँ की जनता, पीओके की जनता भारत की ओर आस लगाए बैठी हुई है। बलूचिस्तान की जनता भारत की ओर आस लगा कर बैठी हुई है, क्योंकि वहाँ पर दोहरी मार, पुलिस का, सेना का और वहाँ के सरकार का, वहाँ पर पीओके में और बलूचिस्तान में जनता को कुचल रही है, जनता को कुचल रही है। और वह धमाका होता है, किसका धमाका है? देश विरोधी ताकत का धमाका है या आतंकवादी का धमाका है? किसका धमाका है? कितने आतंकवादी संगठन वहाँ पाकिस्तान में है, यह उनको देखना होगा। और वह आतंकवादी कोई बाहर से नहीं आया है, वह सैकड़ों 1971 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि भारत ने हमें सेना के माध्यम से हरा दिया है युद्ध में,
हम 1000 वर्ष तक आतंकवाद के सहारे भारत से लड़ते रहेंगे। बाद में उन्हें फांसी दे दिया गया, लेकिन वह आतंकवाद से लड़ते आ रहे हैं। वह अपने बच्चों के, अपने नागरिकों पर, वहाँ की कोई भी सरकार, चुनी हुई सरकार कोई भी अपनी जनता पर खर्च नहीं करता है, लेकिन आतंकवादियों को हाथ में पैसा देता है। वह आतंकवादियों के हाथ में पैसा देता है और हथियार उपलब्ध करता है कि तुम जाकर जम्मू कश्मीर में, कल भी एक व्यक्ति मारे गए जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में, और दूसरा व्यक्ति भी घायल है, एक व्यक्ति मारा भी गया। यह जम्मू कश्मीर का, वह आतंकवादी को बढ़ावा देने में पाकिस्तान सबसे आगे है। विश्व में कोई भी देश, कोई कुछ मदद करता है, कोई कुछ मदद करता है, कोई कुछ मदद करता है, लेकिन पाकिस्तान सर्वस्व मदद करता है आतंकवादियों के लिए। इसी के लिए आज पाकिस्तान इस प्रकार से जब आप इमरान खान को चुनाव लड़ने से रोक दिए तो ये चुनाव का क्या औचित्य है? जब इमरान खान को चुनाव लड़ने से रोक दिए, ये चुनाव का क्या औचित्य है? अमेरिका ने बांग्लादेश पर का जो चुनाव हुआ, ब्रिटेन ने भी बांग्लादेश के चुनाव पर प्रश्न उठाए। स्वाभाविक है, विरोधी चुनाव हार गए, चुनाव से अपने आप को अलग कर लिए, ये ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के चुनाव पर आप क्यों नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ अपना शांति सेना भेजा? क्यों नहीं आप अपना पर्यवेक्षक भेजा पाकिस्तान में? आज चुनाव है और प्रत्येक दिन आतंकवादी घटनाएं हो रही है। यह अशांत पाकिस्तान अमेरिका को तंग करेगा, भारत को तंग करेगा और खुद पाकिस्तान अपना नाम निशान मिटा लेगा। यह सोचना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आप अभी भारत को आप सुरक्षा परिषद में जगह नहीं दे रहे हैं, लेकिन कल पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब कहते थे, हम एशिया का टाइगर हैं, हम एशिया का टाइगर बनना है हमको। वह एशिया का टाइगर क्या बनेगा? पाकिस्तान आतंकवादियों का टाइगर बनेगा और पाकिस्तान पूरे विश्व को आतंकवादियों का गढ़ बना देगा। चाहे सत्ता किसी का भी हो, सत्ता किसी का भी हो, लेकिन आतंकवादियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा और हथियार देना पाकिस्तान की सरकार का, सभी सरकारों का काम है। और उसी के चलते आज वहाँ पाकिस्तान में एक तरफ चुनाव हो रहे हैं, एक तरफ आतंकवादी घटनाएं हो रही है। और भारत को धमकाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। नहीं, भारत को मत धमकाइए। भारत को अगर धमकाएंगे तो भारत वह करेगा जो आपके साथ जितनी भी सरकारें थी आपकी, चाहे जुल्फिकार भुट्टो हो या नवाज शरीफ हो, मुशर्रफ हो कि इमरान खान हो, हमने सबों को तोड़ा है, सबों ने हमको छेड़ा है, हमने सबों को तोड़ा है। यह इससे आपको सीखिए, आप सीखिए और आपसे किसी भी प्रकार की वार्ता पाकिस्तान की किसी भी सरकार से नहीं होगी जब तक आप आतंकवादी को भेजते रहेंगे। आप 5 आतंकवादी भेजिए, हमारी सेना में बैठी हुई है, आपके 25 नागरिकों को मारेंगे, हम 25 नागरिकों को मारेंगे। वह आतंकवादी सबको ही नहीं मारेंगे। आतंकवादी के बेस में आने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिक हैं, सभी पाकिस्तान का तिंद और घोषित सिपाही है, हम उससे भी मारेंगे। वह आप दिन दूर नहीं है जब आप पाकिस्तान को आप खुद कमज़ोर कर रहे हैं। पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार होती है, वह पाकिस्तान को कमज़ोर करता है। बलूचिस्तान में
या जम्मू कश्मीर में या पीओके में सब जगह आतंकवादी घटना कहाँ से होता है? क्या कतर, ईरान, हमास से होता है? आपने तो ईरान को भी जा कर के आतंकवादी हमला करके भेजा, तो ईरान ने बदला लिया कि नहीं लिया? आप भारत के बारे में गलत बातें मत बोले। अगर भारत के साथ आप सोचेंगे भी गलत करने के लिए तो वह अंजाम बहुत बुरा होगा। यह आपको सोचना होगा, पाकिस्तान को सोचना होगा। आप शांतिपूर्ण चुनाव करवाइए, निष्पक्ष चुनाव करवाइए भारत के पक्ष में। भारत को, जनता को, भारत की सरकार को आप पर किसी प्रकार का ऐतराज़ नहीं है। और शांत पाकिस्तान का को बर्बाद करेगा ही, एशिया में भी और पूरा विश्व में भी एक अशांति का संदेश देगा, जो विश्व के लिए खतरा होगा, चाइना के लिए मजबूती होगी। यह सोचना पड़ेगा। हम एक स्वच्छ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। यह होना चाहिए पाकिस्तान में। और इमरान खान जैसे व्यक्ति को चुनाव से वंचित करना चुनाव पर प्रश्न उठाने के बराबर है। पाकिस्तान के चुनाव पर प्रश्न उठाने के लिए ये काफ़ी है। थैंक्स।